जय जय श्री राधे श्याम। बोलने से मन को शांति मिलती है। क्या बोलने से? जय जय यानी जय जय श्री राधे श्याम। श्री श्री बोलने से शक्ति मिलती है और राधे बोलने से पापों से मुक्ति मिलती है और निरंतर जय श्री राधे बोलने से भक्ति मिलती है। तो प्यार से बोलो जय श्री राधे श्याम। जब मन को कुछ ना भाए और दिल बेचैन हो जाए तब केवल एक ही उपाय है, जय जय श्री राधे श्याम यानी राधे राधे कहना। जब आपका मन उदास हो तो राधे रानी का नाम ले लीजिए। यदि हवाएं मौसम की गर्मी समाप्त कर सकती है तो विश्वास कीजिए कि दुआएं भी मुसीबत के पल खत्म कर सकती हैं। काश बनाने वाले ने हमें फूल बनाया होता, फिर हमें सावरे के हार में सजाया होता। जब गिरते हार से फूल कृष्ण के चरणों में जाते तो गिरने का मजा ही कुछ और आया होता। जय जय श्री राधे श्याम। हे राधे, हे श्याम, हे प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन, भोग रागमय काम कलुषमय, मन प्रपंच रत नित्य मलिन। प्रभु से प्रार्थना है, हे मेरे प्रभु, मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। दुनिया में जहाँ कहीं जाऊं, जिधर भी चलूं, जो भी कर्म करूं, हर समय मैं तुझे याद करूं। हे परमात्मा, मैंने श्रद्धा का आसन बिछाया है, इस पर विराजमान हो। अपने जो अनंत कृपाएं मेरे ऊपर की है, उन सब के प्रति मैं आपकी आभारी हूँ। हे नाथ, भूल कर मैं आपको भूल न जाऊं, भूल भी ना पाऊं, पर मेरे प्रभु तेरी राह पर चलते चलते मेरे पग कभी रुके नहीं, मेरे मन थके नहीं, मेरी वाणी पर तेरे नाम बस जाएं। कानों में तेरी महिमा सुनने के लिए उत्सुक, ये आंखें तेरी महिमा देखने के लिए श्रेय तत्पर हूँ। हृदय में प्रेम देना, माथे पे शीतलता देना, घर में खुशहाली देना। हे प्रभु, यही हम याचना करते हैं, यही वंदना है, यही अभ्यर्थना है कि हमारी स्वीकार करो देव। अनंत मंगल कामनाओं के साथ इस मधुर सी सुबह भरा प्रणाम है। धरती से अंबर तक, नदियों से समुंदर तक, कण कण में जिसका उजाला है, वो कान्हा वृंदावन वाला है। बात मेरी मानो, अरमान मिलेगा, वृंदावन धाम जाकर देखो, श्री श्याम मिलेंगे। राधे राधे। श्री श्याम जी करना शव का बेड़ा पार, वृंदावन में ही श्री बांके बिहारी सरकार। एक बार बरसाना आकर तो देखो, एक बार ललिता जी की किशोरी जी से बोली प्यारी जी, ललिता जी किशोरी जी से बोलती हैं कि प्यारी जी आज तक लीला करते हैं, जब प्रीतम जो आए ना तो आप उनसे गुस्सा ना हो जाना। किशोरी जी मुस्कुराते हुए बोली, ललिते, मुझे तो क्रोध करने का नाटक भी करना नहीं आता है, तो मैं कैसे उनसे गुस्सा हो जाऊं। तभी ब्रज के संत बोलते हैं, सहज स्वभाव मेरी श्री लाडली किशोरी जी को, मृदुलता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हूँ ऋषिकेल भूलो न होत सखी,
रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाज जू की प्राण प्यारी है। धन्य 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 जेहू इनके उपासी है। इसीलिए तुम्हें राधा रानी प्यार करेंगी। एक बार सामने आकर तो देखो, किसी और दर पर भटकने ना देगी। चौखट पर सिर को झुका कर तो देखो, लाडली सरकार की जय जय श्री राधे रानी है। मौन रहकर भी बाबा बहुत कुछ बोल देते हैं। वो अपनी आँखों से हमारी श्रद्धा को तौल लेते हैं। जो कामना नहीं भावना लेकर जाता है दर पर, उसके लिए तो मेरी बाबा अपने दिल में खोल देते हैं। मेरे कन्हैया की लीला कन्हैया ही जाने। जो प्रभु श्री कृष्ण जी लीलाएं करते हैं, वो केवल लीला प्रभु श्री कृष्ण जी ही जानते हैं। गोकुल के पास ही किसी गांव में एक महिला थी जिसका नाम था आनंदी बाई। देखने में तो वह इतनी कुरूप थी कि देखकर लोग डर जाया करते थे। आजकल लोग सब सुंदरता देखते हैं। अपने लाइफ में केवल सबसे बड़ा अपनी लाइफ और अपने लाइफ में आगे बढ़िए, ये सबसे बड़ी बात है, सुंदरता नहीं। गोकुल में उसका विवाह हो गया। विवाह से पूर्व उसके पति ने उसे नहीं देखा था। विवाह के पश्चात उसकी कुरूपता को देखकर उसका पति उसे पत्नी के रूप में न रख सका और उसे छोड़कर उसने दूसरा विवाह रचा लिया। यानी कि जब विवाह होना था, लोग विवाह सेटलमेंट करने जाते हैं तो एक दूसरे को पहले देखने जाते हैं कि कैसा लड़का है, कैसी लड़की है। तो शायद आनंदी बाई को नहीं देखा गया था। पहले शादी हो गई, उसके बाद देखे तो उन्हें पसंद नहीं आई और उस पत्नी को छोड़कर दूसरे पत्नी से विवाह यानी दूसरे लड़की से विवाह कर लिया। आनंदी ने अपनी कुरूपता के कारण हुए अपमान को पचा लिया एवं निश्चय किया कि अब तो मैं गोकुल को ही अपनी ससुराल बनाऊंगी। पति तो छोड़कर चला गया, परंतु ससुराल गोकुल में थी। वह गोकुल में एक छोटे से कमरे में रहने लगी। घर में ही मंदिर बनाकर आनंदी बाई श्री कृष्ण की भक्ति में मस्त रहने लगी। हमेशा प्रभु श्री कृष्ण जी की पूजा किया करती थी, भक्ति में लीन रहा करती थी। आनंदी बाई सुबह शाम घर में विराजमान श्री कृष्ण जी की मूर्ति के साथ बातें करती, उनसे रूठ जाती, फिर उन्हें मनाती और दिन में साधु संतों की सेवा में सत्संग श्रवण कराती थी। सबकी मदद करती, भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करती, उनसे बातें करती और साधु संतों की भी सेवाएं किया करती थी। और साधु संतों की सेवा करना यानी मानिए कि एक भगवान की सेवा है। इस प्रकार कृष्ण भक्ति एवं साधु संतों की सेवा में उसके दिन बीत गए। एक दिन की बात है, गोकुल में गोपेश्वर नाथ नामक जगह पर श्री कृष्ण लीला का आयोजन निश्चित किया गया था। उसके लिए अलग अलग पात्रों का चयन होने लगा। पात्रों के चयन के समय आनंदी बाई भी वहां विद्यमान थी। बहुत ज्ञानी थी आनंदी बाई, कृष्ण लीला अच्छी तरह से समझती थी। अंत में कुब्जा के पात्र की बात चली। उस वक्त आनंदी का पति अपनी दूसरी पत्नी एवं बच्चों के साथ वहीं उपस्थित था। अंततः आनंदी बाई की खिल्ली उड़ाते हुए यानी कि मजाक करते हुए, हंसी उड़ाते हुए उसने आयोजकों के आगे प्रस्ताव रखा। सामने यह जो महिला खड़ी है वह कुब्जा की भूमिका अच्छी तरह से अदा कर सकती है, अतः उसे ही कहो ना, यह पात्र तो इसी पर जचेगा, यह तो साक्षात कुब्जा ही है। आयोजकों ने आनंदी बाई की ओर देखा। उसका कुरूप चेहरा
उन्हें भी कुब्जा की भूमिका के लिए पसंद आ गया। उन्होंने आनंदीबाई को कुब्जा का पात्र अदा करने के लिए प्रार्थना करने लगे। सभी उन्हें बुलाने लगे और कुब्जाबाई की पात्रता का अनुभव कराने लगे। उन्हें उनसे कहलाने लगे, श्री कृष्ण लीला में खुद को भाग लेने का मौका मिलेगा। इस सूचना मात्र से आनंदीबाई भाव विभोर उठी, प्रसन्न हो उठी कि हमें भगवान श्री कृष्ण जिसकी मैं भक्ति हूँ, उनकी लीलाएं करने का कुछ हमें आनंद मिल रहा है। उसने खूब प्रेम से भूमिका अदा करने की स्वीकृति दे दी। श्री कृष्ण का एक पात्र एक 8 वर्षीय बालक के जिम्मे आया था। आनंदीबाई तो घर आकर श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे विह्वलता से निहारने लगी और मन ही मन विचारने लगी कि मेरा कन्हैया आएगा, मेरा कन्हैया आएगा, मेरे पैर पर पैर रखेगा, मेरी ठोड़ी पकड़कर मेरे ऊपर देखने को कहेगा। यह तो बस नाटक में दृश्यों की कल्पना में ही खोने लगी थी। आखिरकार श्री कृष्ण लीला रंगमंच पर अभिनीति करने का समय आ गया। लीला देखने के लिए बहुत से लोग आए, एकत्रित हुए, जैसे हम आप सब एकत्रित हैं। बहुत सारे लोग हैं और अधिक से अधिक संख्या पर पधारे हैं। उसी तरह वहाँ भी पधारे हुए थे, सभी एकत्रित थे। तब श्री कृष्ण की मथुरा गमन के प्रसंग चल रहा था। नगर में राजमार्ग श्री कृष्ण गुजर रहे थे तो रास्ते में उन्हें कुब्जा मिली। 8 वर्षीय बालक जो श्री कृष्ण का एक पात्र अदा कर रहा था, उसने कुब्जा बनी हुई आनंदी के पैर पर पैर रखा और उसे ठोड़ी पकड़कर उसे ऊंचा किया। किंतु यह कैसा चमत्कार था। क्रूर कुब्जा एकदम सामान्य नारी के स्वरूप में आ गई थी। वो कुब्जा किस तरह थी, झुकी हुई थी और एक लड़की के सामान्य, जैसे हम आप सब लड़के हैं, लड़कियां हैं, यानी कि उम्र ज्यादा नहीं थी। उसकी कमर जो है झुक गई थी। प्रभु श्री कृष्ण जी ने उसी ठोड़ी को पकड़ा और उन्हें सीधा खड़ा कर दिया, कुब्जा को। वहां उपस्थित सभी दर्शकों ने इस प्रसंग को अपनी आंखों से देखा। आनंदीबाई की कुरूपता का पता सभी को था। अब उसकी कुरूपता बिल्कुल गायब हो चुकी थी। वो कुब्जा इतनी अच्छी हो गई थी, इतनी सुंदर, जैसे लक्ष्मी का स्वरूप। समझ में ही नहीं आया कि वो कुब्जा थी। यह देखकर सभी दांतों तले उंगली दबाने लगे। आनंदीबाई तो भाव विभोर होकर अपने श्री कृष्ण में ही खोई हुई थी। उसकी कुरूपता नष्ट हो गई, यह जानकर कई लोग कुतूहल वश उसे देखने के लिए आए। फिर तो आनंदीबाई अपने घर में बनाए गए मंदिर पर विराजमान श्री कृष्ण में ही खोई रहती थी। यदि कोई कुछ भी पूछता तो एक भी जवाब नहीं मिलता। एक ही जवाब मिलता कि मेरे कन्हैया लीला कन्हैया जाने। आनंदीबाई ने अपने पति को धन्यवाद देने में भी कोई कसर बाकी ना रखी। यदि उसकी कुरूपता के कारण उसके पति उसे छोड़ ना दिया होता, श्री कृष्ण ने उसकी इतनी भक्ति कैसे जगा दी। श्री कृष्ण लीला में कुब्जा के पात्र के चयन के लिए उसका नाम भी तो उसके पति ने ही दिया था। इसका भी वह बड़ा आभार मानती थी। प्रतिकूल परिस्थितियों में एवं सहयोगों में शिकायत करने की जगह प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की ही देन मानकर धन्यवाद देने की